हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, मैं अभिराज अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का 9वां सेट। और जो भी लोग मेरा पहला सेट नहीं देखे होंगे कृपया करके वो देख ले, और जो भी नए लोग होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक 720 है, 884 है, 60 है और वाट है। ये एनालॉगी का प्रश्न है। अब यहाँ पे 720 है और यहाँ पे 884 है, तो ये आप देखते हैं 840 है। ये देखते हैं 120 से भागा देते हैं तो ये 6 बार में कटता है, और यहाँ 120 से भागा देते हैं तो ये 7 बार में कटता है। तो अब आपको ये ध्यान देना है, यहाँ ऐसा संख्या दिया गया है 60। अब 60 को किससे काटेंगे जो हमेरा 10 आ जाए, तो यहाँ पे आप काटेंगे 6 आ जाए, तो यहाँ काटेंगे 10 से, तो ये 6 आ गया। इसका मतलब है 10 गुना 7 बराबर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा 70। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या या आकृति का चयन कीजिए। पहला है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और अन्वेषण। अब यहाँ देखिए, विश्लेषण मतलब आपका, खोज मतलब और अन्वेषण मतलब एक ही होता है, जबकि निष्कर्ष मतलब किस फाइनल निष्कर्ष पे आप पहुँचते हैं, इसलिए इनका अलग अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है DCFG, तो ये 4 3 6 7 है, ये 6 5 8 9 है, ये 8 7 9 11 है, ये 10 9 12 13 है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या अंतर है सबके बीच में, तो अब आपको पता चलेगा। यहाँ -1, यहाँ +3, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +3, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +3, यहाँ +1। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें -1 +3 +1 है, -1 +3 +1 है, -1 +3 +1 है, जबकि यहाँ -1 +2 +2 है। यही आपका भिन्न हो गया, और इसका भी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। इसमें यहाँ देखिए क्या करना है, ए है, बी है, खाली है, खाली है, बी है, ए है, खाली है, खाली है, ए है, बी है, खाली है। जो लोग ये चैप्टर नहीं जानते होंगे बनाना, कृपया करके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। यदि ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है तो 3 3 की सीरीज में इसे बांट दीजिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ ए है, यहाँ खाली है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो यहाँ भी आप ए दे देंगे। यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ खाली है, यहाँ बी है, तो यहाँ भी आप बी दे देंगे। यहाँ खाली है, यहाँ ए है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ए है इसलिए आप यहाँ ए और यहाँ ए दे देंगे। अब आपका जो सीरीज कंप्लीट हो गया, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ये आपका सीरीज हो गया। और क्या आपका आंसर होगा, आंसर होगा AA BAA, BAA आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आदमियों, जानवरों और जीवधारियों को निरूपित करता है। तो आदमी है, जानवर है और जीवधारी है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आदमी हो चाहे जानवर हो, जीवधारी के अंतर्गत आएंगे। तो ये बड़ा सा जीवधारी हो गया, और उसके अंदर आदमी और जानवर को अलग अलग रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होता है। अब अभी जो है, आप किसी को आदमी कहेंगे
तो वो उसको अच्छी बात है, किसी को जानवर भी कहेंगे तो बुरी बात मान लेगा, लेकिन उसी को आप कह देंगे शेर का बच्चा है तो कहेगा अच्छी बात है। तो जबकि शेर भी एक जानवर ही होता है, इसलिए अब यहाँ पे उस जानवर को आदमी में नहीं घुसा देना है या उस आदमी को जानवर में नहीं घुसा देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग बनाएंगे और ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, यानी ऐसा फिगर किस में बन सकता है। अब देखिए ये यहाँ पे बन सकता है, यहाँ से ये ले लीजिए, 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 ये ले लीजिए। अब यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो इस सब से कोई मतलब नहीं है, आपका ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब ये देखिए पहले दिया हुआ नदी का, फिर दूसरा है सागर, तीसरा है सहायक नदी, चौथा है नदी, पांचवा है समुद्र और छठा है वर्षा। अब इसको जो आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, तो अब भी जानते हैं कि सबसे पहले हमको वर्षा प्राप्त हो जाएगा। जब वर्षा होगा तो बारिश होगी तो पानी होगा, तो पानी जो है वर्षा हम सबसे पहले 6 नंबर मेरा आंसर हो गया, 6 नंबर से स्टार्ट होगा। 6 से आपका स्टार्ट ये भी है, ये नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब 6 के बाद जो वर्षा होगा तो ये वर्षा जाएगा कहाँ, तो अब देखिए ये वर्षा चला जाएगा, वर्षा कहाँ चला जाएगा, ये वर्षा चला जाएगा नदिका में। नदिका कहने का मतलब जो गाँव घर में बारिश होता है तो वो बह के रोड के होते होते कहीं गहरा है तो वहाँ चल जाता है, तो वही नदिका हो गया। तो उसके बाद 1 नंबर ले लेंगे, 1 नंबर लेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, और यहाँ पे 4 नंबर है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है तो इसके बाद होगा कौन, तो अब आपको तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर भी हम आगे क्रम इसका बना लेते हैं। नदिका में गया, नदिका में जाने के बाद कहाँ जाएगा पानी, जो पानी बचेगा सहायक नदी में जाएगी। सहायक नदी कहने का मतलब है कुछ ऐसे भी नदी होते हैं जहाँ सिर्फ बरसात में पानी होता है और बाकी टाइम वो सूख जाती है, तो वो ब्रांचेज छोटा छोटा नदी होता है। फिर जो सहायक नदी है उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा, और नदी कहाँ जाएगा, नदी आपका समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र कहाँ जाएगा आपका, समुद्र आपका सागर में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है 6 1 3 4 5 2, 6 1 3 4 5 2 आपका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, यानी आपको रेक्टेंगल गिनना है, काउंट करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये आपका 1 आयत हो गया, फिर ये आपका 2 आयत हो गया, फिर आपका ये 3 आयत हो गया, फिर आपका ये 4 आयत हो गया, फिर आपका ये 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो 8 यहाँ आयत हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ देखिएगा तो ये आपका 9, फिर यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 10, फिर यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 11, फिर यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 12। ये आपका 12 आयत हो गया। अब उसके बाद आगे भी कहीं आयत है तो देखते हैं, 12 हो गया, फिर देखते हैं तो 13, फिर देखते हैं तो 14, फिर देखते हैं तो 15, फिर देखते हैं तो 16। यानी आपका ऑप्शन नंबर 16 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिखा रहा है बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं, उसको चुनिए। यानी यहाँ जो ये शब्द दिया गया है इसमें से कोई एक शब्द बनेगा, उसी को चुनना है। तो NAMES, NAME इसमें गायब है, इसलिए ये आपका नहीं बन पाएगा, ये आपका नहीं बन पाएगा। BASAL, BAS। अब देखिए इसमें डबल ए का प्रयोग किया है जबकि यहाँ पे सिंगल ए है, इसलिए ये भी नहीं बन पाएगा। अब उसके बाद देखिए SOUL,
UL, ये आपका बन जाएगा। और अगला नहीं बनना चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं। BIOM, अब ई कहीं पे नहीं दिखा रहा है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, मोहित उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मोहित उत्तर की ओर, तो यहाँ स्टार्टिंग बनाइए, ये 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब अपने बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर, फिर बाएं का मतलब नीचे आ जाएगा और 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, इस बिंदु से हुआ, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से ये बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पे है। अब आप जानते हैं कि ये 3 है, ये 3 है, तो ये 2 होगा, तो यहाँ से यहाँ ये भी 2 होगा, और इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो रेस्ट बचा वो कितना बचा, तो टोटल 3 था तो वो 1 बचा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में PARENT को इतना, चिल्ड्रेन को इतना, तो उस कूट भाषा में रिप्रिंट को क्या लिखा जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में जब 2 बार प्रश्न दे दिया है तो यहाँ पे इन दोनों में, इसमें और इसमें कोई ऐसा अल्फ़ाबेट होगा जो कि सेम होगा, और वो सेम क्या है, देखिए n सेम है, इधर से n 2 नंबर पे सेम है, इधर से n फर्स्ट नंबर पे सेम है। अब यहाँ पे प्रिंट का PARENT, इसका जो है कोड BDFGJK लिखा है, ठीक है, और CHILDREN, चिल्ड्रेन का कोड MOXQUFG और J लिखा है। और आपको जो आंसर देना है REPRINT, रीप्रिंट का देना है। अब आप देखिए, इसमें T है, T के सामने K है, यहाँ पे T तो है नहीं, सॉरी। अब देखिए यहाँ T N का J है, यहाँ भी N का J है। अब यहाँ E का G है, E का यहाँ भी G है, R का F है, R का यहाँ भी F है। अब PA तो है नहीं, इसका मतलब है ऊपर नीचे का कोड 100% सेम है। अब R लेना है तो R के सामने F है, तो इसका आंसर में F हो जाएगा। E है, E के नीचे G है, तो यहाँ पे G हो जाएगा। P के नीचे B है, तो यहाँ पे B हो जाएगा। R के नीचे F है, तो यहाँ पे F हो जाएगा। और I के नीचे X है, तो यहाँ पे X हो जाएगा। N के नीचे J है, तो यहाँ पे J हो जाएगा। और T के नीचे K है, तो यहाँ पे K हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। FGB FXJK, यहाँ नहीं है, FGB FXJK, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, P और Q भाई है। तो यहाँ कहने का मतलब है P और Q भाई है, तो दोनों मेल मेंबर है और एक दूसरे का दोनों भाई है। फिर कहता है R और S बहनें हैं। तो R और S बहनें हैं, तो ये फीमेल तो होगी, लेकिन इसमें कहीं नहीं बैठा सकते हैं P Q के बीच में। अब देखिए P का पुत्र S का भाई है। अब कह रहा है P का पुत्र है, पुत्र होगा तो एक जनरेशन नीचे होगा, कौन होगा पता नहीं है, लेकिन जो P का पुत्र है वो S का भाई है, ये पता चल चुका है। अब हम R और S बहनें हैं, तो अब यहाँ पे R S और R एक दूसरे के बहनें हैं, यानी दोनों फीमेल है, ठीक है। Q का R से क्या संबंध है। अब यहाँ Q का जो है R से क्या संबंध है, तो यानी R क्या बोलेगा या बोलेगी Q को। तो R फीमेल है तो ये क्या बोलेगी। R की बहन S है और S का भाई यहाँ कोई है, तो R का ये भाई हो गया, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं S का ये पिता है, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं R का ये पिता है,
क्योंकि ये तीनों जो है 2 बहन 1 भाई है, और भाई का नाम नहीं पता है लेकिन दोनों बहन का पता है। तो जब भाई का पिता है तो एस का भी पिता है, तो आर का भी पिता है। आर का पिता पी है और पी का भाई क्यू है, तो पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं, अंकल कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निर्देश। नीचे के प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष सत्य है? कथन है प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। अब यहाँ देखिए कथन है, ये कथन है जो प्रत्येक समाज में, प्रत्येक समाज कहने का मतलब हर एक समाज के बारे में बात हो रहा है। प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। यानी कहने का मतलब है कुछ ज़रूरतमंद लोगों को कुछ लोग मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रियल में ज़रूरत है लेकिन उनको मजाक लगेगा और वो आपको मदद नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष ये निकाल रहा है, निष्कर्ष कह रहा धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। ये कौन कह दिया? गरीब लोग मानव प्रेमी नहीं होते हैं, सब होते हैं। धनी में भी मानव के दुश्मन होते हैं और गरीब में भी मानव के हित होते हैं। इसलिए यहाँ जो कह रहा है धनी लोग मानव प्रेमी होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है रियल में भी, और यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इससे साफ और स्पष्ट होता है कि गरीब लोग धनी मानव प्रेमी नहीं होते, इसलिए धनी लोग मानव प्रेमी होते, ये गलत है। और गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं करते, ये भी गलत है। गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं करते, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं अमीर होते हुए भी कंजूस होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हुए भी दिलदार होता है। जिसे कहते हैं बड़ा सा दिल होता है, तो वो दिलदार होता है। यानी गरीब आदमी भी आपका भलाई कर देगा उतना जो कि अमीर आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा 100% नहीं है, कुछ है। इसलिए यहाँ पे कथन के आधार पे दोनों गलत हो गया, और इसका आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप लोग जो भी नए होंगे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करते रहेंगे, समस्या आएगी हम सब समाधान करेंगे। और यदि वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लाइक करना ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और जो कमी हो वो बता देंगे। इसलिए बार बार कहने में मुझे खुद खराब लगता है, लेकिन आप लोग के कारण कहना पड़ता है, लेकिन आप लोग सुनते सुनते नहीं सुन पाते हैं, फिर भी सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ इंटू, डी का अर्थ डिवाइड, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब देखिए पहला का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, 8 6 4 3 = 15। अब यहाँ देखिए बी है, तो बी का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दीजिए। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए। और सी का अर्थ क्या है? गुना है, तो गुना कर दीजिए। अब यहाँ पहले डिवाइड का क्रिया करिएगा, 6/4, तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 से 3 को गुना करिए, 8 में से घटाइए, तो ये आपका 4.5 हो जाएगा। और 8 - 4.5 15 कभी होता नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। और यहाँ यदि चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6/4 × 3। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। हाँ, 9/2 का मतलब 4.5, तो 4.5 यहाँ आ गया है। अब उसके बाद ए नंबर में नहीं हुआ, बी नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। 9 9 9 9 = 17। अब सी है पहले, सी का मतलब गुना, बी है, बी का मतलब माइनस, माइनस डी है, डी का मतलब भागा। तो यहाँ पे इसको करिएगा तो 1 हो जाएगा। 9 × 9 81, 81 - 1 80, तो ये 17 के बराबर नहीं हुआ। चलते हैं सी नंबर की ओर। सी नंबर कह रहा है 8 8 8 8, 4 8 = -48। अब देखिए ए का मतलब है प्लस, प्लस कर दिए। बी का मतलब है माइनस, माइनस कर दिए। और सी का मतलब है गुना, गुना कर दिए। अब यहाँ डिवाइड नहीं है, तो पहले गुना करिएगा, तो 8 8 64 माइनस 8 + 8 16, 64 - 16 = -48।
और बराबर -48 और -48, यानी कहने का मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है। इसीलिए अब हम ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेंगे और ऑप्शन नंबर सी ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न 2 या 3 कथन तथा उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। आपको तीनों कथनों को सही मानना है, चाहे वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और फिर वो निर्धारित करना है कि दिए हुए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ इनपुट आउटपुट हैं, कुछ आउटपुट मेज हैं। कम से कम कुछ मेज इनपुट है, मेज यहाँ है, इनपुट यहाँ है, ये आउटपुट 50, ये आउटपुट 50 और 50-50 नॉट पॉसिबल। जो लोग सेलुलिज्म नहीं देखे होंगे उनका जो है लिंक कमेंट में दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेंगे। ये 50-50 नॉट पॉसिबल, ये गलत, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये गलत। जब दोनों गलत हो जाएगा तो ऐदर के बारे में सोचिएगा। ऐदर में जाने का 3 नियम है। समान नियम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो तो दोनों गलत हो चुका है। मेज और इनपुट मिलना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट मैच कर रहा है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, नहीं का प्रयोग कर दिया है। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 या 3 अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है लुप्त संख्या पता करिए। यहाँ पे ये लुप्त संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है। यदि 5, 9, 4/3 करते हैं तो 1, 2 बचा 29, 3 नमा 27, 28 29, 2 बचा 24, 3 28 24, आपका 198 आ गया। 198 में 3 से भाग देते हैं, 3 छः के 18, 1 पर 8 18, 3 छः 18, 66 आ गया। 66 में 3 से भाग दीजिएगा, 2 और 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया 22। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की 4 गुड़ियाँ MNOP है। यानी कहने का मतलब है एक दुकान है, वहाँ पे 4 गुड़ियाँ रखा गया है। अब वहाँ पे MNOP है। P ना तो M जैसी ऊंची है और ना ही O जैसी छोटी है। P के बारे में चर्चा कर रहा है, जो M जैसी ऊंची नहीं है और O जैसी छोटी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, नाटी नहीं है। N P से नाटी है, N जो है P से नाटी है, यानी P से छोटी होगी लेकिन O से ऊंची है। तो N के बारे में बात हो रहा था, लेकिन O से ऊंची है। यदि अन्वी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है तो जो कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट छोड़े थे उसे देख लीजिए। P ना तो M जैसी ऊंची है, यानी M से छोटी है, और ना ही O जैसे नाटी है, यानी O से बड़ी है। तो अब यहाँ कह रहा है अन्वी को कौन सा गुड़िया खरीदना चाहती थी, तो केवल M, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न जानकारी को पढ़िए। अब यहाँ कह रहा है 8 कार ABCDWXYZ एक वृत्ताकार खेलने के मैदान के चारों ओर मैदान के केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार खड़ी है कि सभी के बीच में समान दूरी है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। अब यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाइए। 8 कार है जो एक मैदान की ओर चेहरा करके सब खड़ा है। अब कहता है जेड डब्लू के तुरंत दाईं ओर खड़ी है। जेड जो है, जेड डब्लू के तुरंत दाईं ओर खड़ी है। जेड जो है डब्लू के तुरंत दाईं ओर खड़ी है, तो डब्लू के तुरंत दाईं ओर जेड हो जाएगा। डब्लू और बी के मध्य केवल 2 कार खड़ी है। अब एक समस्या आ गया है, एक फिगर और बना लीजिए। 2 4 6 8, डब्लू के तुरंत दाएं जेड। अब देखिए ऐसा क्यों हम किए हैं, क्योंकि कह रहा है डब्लू और बी के मध्य 2 कार खड़ी है। अब डब्लू मध्य और बी के मध्य 2 कार खड़ी है, तो एक बार बी को हम यहाँ दे सकते हैं, एक बार बी को यहाँ दे सकते हैं। अब यदि 2 डायग्राम हम बना लेंगे तो एक ही बार मेरा आंसर या तो ये सही होगा या वो सही होगा। तो इसलिए हम 2 डायग्राम लेके चलेंगे मैक्सिमम। तो यहाँ से डब्लू को दे दिए और इसमें डब्लू को यहाँ दे दिए, ठीक है। सॉरी डब्लू नहीं, बी होगा। यहाँ पे बी दे दिए
और यहाँ पे यहाँ बी दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बी और इसमें लेफ्ट से ले लिए हैं। ठीक है, कह रहा है सी बी के दाएं और दूसरे स्थान पर खड़ी है। सी कहाँ है? बी के दाएं और दूसरे। बी यहाँ है, बी के दाएं और दूसरे, और बी के दाएं और दूसरा कौन खड़ा है? सी खड़ा है। सी कहाँ खड़ा है? बी के दाएं और दूसरे। सी बी के दाएं और दूसरे खड़ा है। ए डी के तुरंत दाएं ओर खड़ी है। ए कहाँ है? डी के तुरंत दाएं ओर। अब इसको रहने दीजिए, ए डी के तुरंत दाएं ओर खड़ी है, और कह रहा है डी जेड के पास नहीं खड़ी है। डी जो है यहाँ पे नहीं होगा, और डी जो है यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन कह रहा है डी ए डी के तुरंत दाएं खड़ा है। ए जो है डी के तुरंत दाएं, तो अब आप देख सकते हैं डी यहाँ नहीं होगा, तो ए जो है डी के तुरंत दाएं है, तो ए डी के तुरंत दाएं यही हो सकता है, क्योंकि दो सीट यहीं खाली था, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो डबल पे जाएगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो कह रहा है ए डी के तुरंत दाएं खड़ी है, तो ए डी के तुरंत दाएं, क्योंकि डबल सीट यहीं खाली है, यहाँ सिंगल है। अब देखिए डी जेड के पास नहीं खड़ी है, वाई एक्स के बाएं और दूसरे स्थान खड़ी है। वाई कहाँ है? एक्स के बाएं और दूसरे, तो एक्स को यहाँ दीजिए, इसके बाएं और दूसरे वाई खड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो कोई बात नहीं, 3 यहाँ बैठ गया, 3 यहाँ बैठ गया, 6 हो गया। और कहता है एक्स वाई के बाएं और दूसरे, एक्स वाई को यहाँ बैठाएंगे तो कभी दूसरा नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 चौथा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा फिगर गलत हो गया, और मेरा फिगर जो सही रहा लेफ्ट साइड वाला सही रहा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कारों का कौन सा युग्म सी के तुरंत पास खड़ा है? सी के तुरंत पास कौन खड़ा है? एक्स और डी। एक्स और डी, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। अगला कह रहा है ए के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन सी कार खड़ी है? ए के बाएं और दूसरे स्थान पे आपका ये ऑप्शन नंबर बी यानी सी कार खड़ी है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ की शीर्ष से 8वां रैंक है। 40 छात्रों कक्षा है, 40 बच्चा है कक्षा में। अब कह रहा है 40 छात्रों कक्षा में सौरभ की शीर्ष से 8वां रैंक है, यानी सौरभ ऊपर से 8 नंबर पे है। कौन है? 8 नंबर पे। कुल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब रैंक किसी का अधिक होगा तो वो पंक्ति में क्लास में कहाँ होगा? नीचे होगा। 5 अधिक है किसका? ममता का। अब एक चीज़ पता चल चुका है, ऊपर से ये 8 है, इससे नीचे 5 है, इसका मतलब क्या है? ऊपर से 8 + 5 = 13 है। तो इसका रैंक ममता का 13 हो गया। तो ममता के नीचे से रैंक क्या होगी? नीचे से ममता का रैंक क्या होगा? यहाँ पे क्या करना था? 40 - 13 + 1, ये कंडीशन था रैंकिंग का। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा रैंकिंग का, देख लीजिएगा। यदि किसी पंक्ति में कुल संख्या दिया गया है तथा किसी एक व्यक्ति का किसी एक ओर से पता है, तो उसी व्यक्ति का दूसरी ओर से होगा कुल संख्या माइनस दी गए स्थान +1। 40 10 में से 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27 + 1 = 28। 28 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ो, उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या है जानकारी। P, Q, R, S, T और U एक परिवार के 6 सदस्य हैं। P, Q, R, S, T, U एक परिवार के 6 सदस्य हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं। वे हैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, नर्स और मैनेजर। ये उसका बिजनेस है। अब यहाँ क्या करना है, उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पे रहता है। यानी कहने का मतलब है किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य का बिजनेस 6 अलग अलग है, और सोमवार से शनिवार तक एक दिन घर पे रहता है। यानी कहने का अर्थ हुआ संडे को सभी लोग घर पे रहते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार के बीच में भी एक दिन प्रत्येक आदमी घर पे रहते हैं। अब यहाँ इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाना है, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आप देखिए क्या करना है। P है, Q है, R है, S है, T है, U है। अब यहाँ पे ये ले लेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम छोटा सा ही बनाएंगे, थोड़ा दिमाग से बनाना। देखिए ये कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, ये कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये कर दिए हैं। अब ये जो होगा व्यवसाय हो जाएगा,
और ये आपका दिन हो जाएगा। ये सही वाला दिन, ये गलत वाला दिन, ये सही वाला व्यवसाय, ये गलत वाला व्यवसाय। इसमें क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन निगेटिव दिया जाता है तो उसको भी लेके चलना है। अब यहाँ क्या कह रहा है, वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है। जो वकील साहब होंगे वो गुरुवार को घर पे रहता है। कौन दिन रहता है, गुरुवार को घर पे रहता है। आर मंगलवार को घर पे रहता है। आर कौन सा दिन रहता है, तो यहाँ पे आर के सामने हो जाएगा मंगल, ठीक है। आर मंगल को घर पर रहता है। पी जो कि डॉक्टर है, पी क्या है, पी आपका डॉक्टर है। ना तो शनिवार और ना ही बुधवार को रहता है। अब यहाँ इसके सामने शनिवार और बुधवार नहीं होगा, इसीलिए इसको यहाँ रखे थे। एस ना तो डॉक्टर और ना ही अध्यापक है। एस के सामने इधर लिखिए, ये डॉक्टर नहीं है और टीचर नहीं है। एस ना तो डॉक्टर नहीं अध्यापक है, वह शुक्रवार को घर पर रहता है। डॉक्टर साहब कब रहते हैं, फ्राइडे के, FRID, फ्राइडे को रहते हैं। क्यू इंजीनियर है और टी मैनेजर है। क्यू जो है इंजीनियर है और क्यू इंजीनियर है और टी मैनेजर है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट था वकील साहब बृहस्पतिवार को घर पे रहते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दिन भी उसका खाली होना चाहिए उस आदमी का, और उसका बिजनेस भी खाली होना चाहिए। तो यू का दिन और बिजनेस दोनों खाली है। ये मैनेजर है तो नहीं होगा, ये फ्राइडे है तो नहीं होगा, ये मंगलवार है तो नहीं होगा, ये इंजीनियर डॉक्टर नहीं होगा। यानी एवं प्रकार से कह सकते हैं गुरुवार और वकील साहब, ये यूँ ही बनेगा। अब ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास कुल 6 दिन है। 6 दिन में मंगल, फ्राइडे, गुरु, 6 दिन में देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन में गुरुवार ख़त्म, फ्राइडे ख़त्म, मंगल ख़त्म। अब आपके पास 3 ही दिन बचा है, सोम, बुध, शनि, और ये शनि बुध नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मंडे हो जाएगा। तो मंडे ख़त्म। अब आपके पास W और S यानी वेडनेसडे ये बचा है, W और S। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 दिन बचा है और दोनों के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आइदर में दे दिए, या तो W होगा या S होगा। यहाँ भी W होगा या S होगा। अब इधर जो था बिजनेस में कौन कौन बिजनेस करता है, तो इसमें कुल 6 था। तो डॉक्टर यहाँ है, इंजीनियर यहाँ है, डॉक्टर ख़त्म, फिर उसके बाद इंजीनियर ख़त्म, फिर मैनेजर और वकील है, वकील ख़त्म, और फिर मैनेजर ख़त्म। अब आपके पास नर्स और अध्यापक बचे हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि ये डॉक्टर और अध्यापक नहीं है, इसका मतलब ये टीचर हो जाएंगे और ये नर्स हो जाएगा। अब आपका जो आंसर बन के तैयार हो गया, आंसर बन के आपका इतना में तैयार हो गया, इतना में ये तैयार हो गया, और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है नर्स कौन है, तो नर्स कौन है आपका S, ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर है। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत चुनना है। R अध्यापक, तो R आपका टीचर है, ये सही है। Q इंजीनियर, Q भी आपका इंजीनियर है, ये भी सही है। T मैनेजर, टी भी आपको मैनेजर है, ये भी सही है। और आर डॉक्टर, तो आर यहाँ टीचर बना है, आर डॉक्टर नहीं है, इसलिए ये आपका गलत है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी उत्तराकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। अब यहाँ पे कौन सा देंगे तो पूरा करेगा, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से एक गोला बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करेंगे, और लास्ट में ये करेंगे, ठीक। और ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ पे आपका जो फिगर बनेगा ये आपका लेफ़्ट साइड ये फूल बनेगा और यहाँ गोला बनेगा। अब आप देखिए ऐसा किस में है, तो आप देखते हैं यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। तो इस तरीके से आपका बी नंबर सही आंसर हो गया। ये इसमें फूल वूल नहीं है, और इसमें जो है इसके जस्ट लेफ़्ट में है, जबकि इसका राइट में होना चाहिए, तो ये गलत है। और यहाँ भी इसके लेफ़्ट में है, जबकि यहाँ पे इसके राइट में होना चाहिए, ये भी गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे देखिए W यहाँ है, W यहाँ है, W यहाँ है, W यहाँ है, W यहाँ, तो कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ OU है तो ये O है, ये R है, ये H है, ये O है, ये O है, तो H सबसे छोटा हो गया तो सबसे पहले 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। अब H के बाद O 3 जगह है तो O के बाद ये 15 21 है, ये O के बाद 15 18 है, ये 15 18 है, तो 15 18 में पहले क्लियर कर लीजिए। तो ये 19 है, ये 11 है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर, ये 3 नंबर, और 15 21 वाला ये 15 वाला ये 4 नंबर, और लास्ट में ये वाला 2 नंबर, यानी 35 412 ऑप्शन नंबर सी आपका 35 412 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये आपका मैट्रिक्स का है और इसमें पूछ रहा है DIRT का क्या होगा। तो DIRT का क्या होगा, तो D का देखिए 3 4 दिया है, तो इधर से 3 इधर से 4, ये ठीक है, ये ठीक है, और I का 6 9, I का 6 9 6 और 9 ये भी सही है। 7 7 R का होना चाहिए, R का 7 7 ये भी सही है, और 04 T का होना चाहिए, 04 किसका है? O का है, तो ये T का नहीं है इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर 42 57, 42 D का होना चाहिए, D का 42 4 2 ये 42 ठीक है। उसके बाद 5 7 किसका? I का 5 7 ये भी I का ठीक है। उसके बाद R का 6 6, R का 6 और 6 ये L का है, इसलिए अब ये आंसर नहीं होगा। 2 3 D का सही है। 7 8 I का 7 और 8 ये आपका U का है इसलिए गलत हो जाएगा। 10 D का 10 यहाँ से D का ये सही है। 7 5 I का 7 और 5 ये यहाँ पे I का है, और 9 5 R का 9 और 5 ये R का है, ये भी सही है। और 30 T का 3 और 0 यहाँ पे T का है, ये भी सही है। तो एवं प्रकार से हम इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। और जो भी लोग इस चैनल पर नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क करते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। और चैनल का नाम जो है आप देख ही रहे हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बात को नहीं इग्नोर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले सीरीज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।